फर्जी बैंक गारंटी लगा करके चल रहे आईटीआई कॉलेजों की जांच शुरू हो गई है। कौशल विकास के लिए वाराणसी समेत पूर्वांचल के 6 जनपदों पर खुले नई प्राइवेट आईटीआई कॉलेजों की जांच के घेरे में है। फर्जी बैंक गारंटी लगा करके आईटीआई कॉलेज की शिकायत की गई थी, उसके आधार पर सभी की जांच शुरू कर दी गई है। वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, जौनपुर, सोनभद्र में संचालित निजी आईटीआई कॉलेज जांच के दायरे में रखा गया है। मिर्जापुर और भदोही में पहले कॉलेज में भी यह फर्जीवाड़ा होने की आशंका थी। केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के अधीन पूर्वांचल में कई प्राइवेट आईटीआई कॉलेज खोले गए थे और कई फर्जी बैंक गारंटी लगा करके निजी कॉलेज खोले और पढ़ाई भी शुरू कर दी। साल 2020 में कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सतर्कता अधिष्ठान को इसकी जांच सौंपी गई है और जांच के घेरे में गाजीपुर के 110 प्राइवेट आईटीआई, बलिया के 70, जौनपुर के और चंदौली के 6 और सोनभद्र के 5 और वाराणसी के 1 नई प्राइवेट आईटीआई कॉलेज है। विजिलेंस इकाई वाराणसी के क्षेत्र में आने वाले मिर्जापुर और भदोही जिले में कई आईटीआई को भी चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंक गारंटी में प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के निर्देशक की ओर से बैंक से भी जानकारी मांगी जा रही है कि कॉलेज में लगाए गए बैंक गारंटी नंबर जारी की गई तारीख पत्र भी शामिल करके बैंकों से सत्यापन के लिए भेजा गया है। नमस्कार, मैं वीरेश सिंह हूँ। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 200 के लगभग प्राइवेट आईटीआई जो बैंक गारंटी फर्जी लगाए थे, उनकी शिकायत हुई और उन पर अब जांच की कमेटी बैठा करके जांच होने वाली है। ये छोटी सी न्यूज़ हो सकती है सबके लिए, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं हो सकती है कि यार वो बैंक की गारंटी फर्जी लगाए हैं तो जाएं। पर सवाल मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के हर आईटीआई पर डीजीटी और उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट डायरेक्टर की नज़र है। हर पे सवाल और हर पे उंगली उठ गई है, ये आप समझिएगा। मेरी चिंता उस पर है और ये कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं, कई जगह पे मैं बता दूं कि बैंक गारंटी, पहले मैं आपको एक भूमिका बता दूं कि मैं क्यूसीआई में था। क्यूसीआई की शुरुआत में मैं था, है ना, जब बनी 16 आते आते मैंने क्यूसीआई की बहुत बड़ी शिकायत की थी खुद कि अब क्यूसीआई किसी काम की नहीं बची है, पैसे ले रही। तब उस समय पर अगर आपको याद हो कि 18 की अफिलिएशन की उसमें करीबन 753 आईटीआई के बैंक गारंटी के कारण जो है तो डीएफिलेट हुए थे। उसमें पता लगाया गया था, जब अंदर गए थे और उसमें पता लगाए थे तो सवाल क्या था कि आईटीआई वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बैंक गारंटी जो है तो बनवाएं और फर्जी लगा दें। कुछ कथाकथित आईटीआई वाले थे और उनके साथ कंसल्टेंट थे कि अरे हमारी पहुंच तो स्टेट में भी है, हमारी पहुंच डीजीटी में है, करवा लेंगे। हो गया भाई साहब, अफिलिएशन हो गया, मान्यता हो गई, 1 साल 2 साल चलने लगी तो कंसल्टेंट और वो जो डीजीटी में पहुंचे हुए आईटीआई वाले थे, माफिया दलाल जिनको कहते हैं, उसके कारण उत्तर प्रदेश में भाई साहब मैं आपको बता दूं कि अभी आप ये 200 देख रहे हो, जो मेरे पास आंकड़े हैं और जो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सबूत के साथ में बता दूं कि लगभग 1200 ऐसी आईटीआई हैं जिसमें फर्जी बैंक गारंटी लगी हुई है और वो सब के सब रडार पे है। आज नहीं तो कल फर्जी बैंक गारंटी में फंसने वाले हैं। ये न्यूज़ मेरे पास 1 महीने पहले थे, पेपर में अभी आया और बाद में आ गया, तो दबाव के कारण ये सब कुछ चीज़ें हैं। कोशिश करता हूँ कि समझाया जाए न्यूज़ के हिसाब से। मैं ये फर्जी बैंक गारंटी के बारे में बता चुका हूँ, न्यूज़ बता चुका हूँ, जो सुनने वाले होंगे तो सुने होंगे।
तो साहब उत्तर प्रदेश की जितनी ITI हैं 3000 के लगभग ITI हैं, 3, 3.5, 4,000 के लगभग, उसमें से 1200 ITI से ज़्यादा ही निकलेंगी, कम नहीं निकलेंगी बैंक की फर्जी घोटाले के चक्कर में। और इसमें मैं बेशक बोल रहा हूं कि इसमें ITI वाले की गलती नहीं थी। कंसल्टेंट ने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए पैसा लिया और कुछ ओल्ड ITI वाले हैं जो पहले बहुत ज़्यादा DGT में उनकी दखलंदाजी थी। अभी पिछले जब से मैं आ गया तो उनकी दखलंदाजी हट गई है, क्योंकि हर चीज़ अवेयरनेस होने लगे हैं। तो जो उसमें बेचारे मेरी जो चिंता है ना, वो फर्जी बैंक गारंटी तो लगा लिए, लेकिन उनकी ITI बड़ी अच्छी चल रही है साहब, अच्छी ITI चल रही है। अभी तो ये आपने जो मैंने आपको न्यूज़ में दिखाया, पेपर में भी उत्तर प्रदेश के देख लिए होंगे, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा। तो आपको ये बहुत बड़ी मैं चिंता व्यक्त करने आया हूं कि इसमें लाखों लड़के जो बेचारे पढ़ रहे हैं, जो आगे है, वो ITI बंद होने के कगार पे आएगी। और फर्जी बैंक गारंटी लगाने के चक्कर में 420 का केस तो जो लगेगा तो लगेगा नहीं। जिस बैंक के बैंक गारंटी फर्जी लगी हुई है ना, वो बैंक वाला केस करेगा। अब आप भाई साहब, आप 2, 4, 5 लाख रुपए के चक्कर में, 6 लाख रुपए के चक्कर में, शायद 50,000 रुपए एक टेड यूनिट का होता है। चलिए आपने 6 यूनिट ले लिया होगा, 5 यूनिट ले लिया, 4 यूनिट ले लिया होगा, तो 5-6 लाख रुपए जो आपके 4 लाख से 6 लाख रुपए थे, उसके बचाने के चक्कर में अब आपका सब कुछ ढह जाएगा, बदनामी आपकी अलग से होगी। और ये बाकी जो ITI है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप भले लोकसभा चुनाव के चक्कर में बच जाइए शायद, हो सकता है कि आप 24 पूरा बच जाए, लेकिन 25 नहीं बचेंगे। ये 24 सबके लिए बहुत बढ़िया है कि 24 जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, क्योंकि अब एडमिशन का आ जाएगा तो एडमिशन वाली प्रक्रिया चालू हो जाए, कुछ नहीं होगी। लेकिन नवंबर दिसंबर से जो धमाका चालू होगा ना सब पे, तो 2025 आते आते आगे आपको शो में मैं दिखाऊंगा। पिछली बार कितनी सीट थी याद है? 22-23 की कितनी सीट थी? लगभग 12 लाख समथिंग के लगभग लड़के एडमिशन लिए थे, और उस 12 लाख के टारगेट पे गवर्नमेंट को पहुंचना है, और गवर्नमेंट पहुंच रही है। मैं आपको बता दूं कि 9 लाख तक पहुंच गई है। और अभी इस बार जो 23-24 में एफिलिएशन मिला है, उठा लेना। और अभी जो एफिलिएशन आएंगे वो पूरे एफिलिएशन आप देख लेना कि गवर्नमेंट ITI के ताबड़तोड़ एफिलिएशन हुआ है, प्राइवेट ITI का कम हुआ है। तो अभी सरकार की जो मंशा है ना, उस पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि प्राइवेट ITI के बराबर सीट वो कर लेंगे। प्राइवेट ITI के बराबर नहीं, जितने एडमिशन होते, चूंकि एडमिशन की स्तर 2018 से जो नीचे आ रहा है ना, 24 लाख था, फिर 22 लाख हुआ, फिर 21 लाख हुआ, फिर करीबन 18 लाख हुआ, 18 से फिर 16 लाख हुआ, 16 लाख के लगभग जो है, तो अब उठ करके डायरेक्ट 16 लाख से 12 लाख आया था। ये 2018 के गणित से आप उठा लीजिएगा, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, और अभी 23-24 का तो आंकड़ा आया नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि 23-24 का आंकड़ा भी 12 लाख या 13 लाख कुछ हुआ होगा, इसी के बराबर होगा या इससे कम होगा। और इसमें थोड़ा सा पता लगा लीजिएगा कि गवर्नमेंट की सीट कितनी आएगा, तो फिर मैं दिखाऊंगा। मैं जो चिंता व्यक्त कर रहा हूं ना, ये कोई वो नहीं है। जहां जहां बैंक गारंटियां लगी हैं, जिस जिस प्रदेश में, ये वहां बवंडर खड़ा होने वाला है और खड़ा होगा। मैं 50 बार कह रहा हूं कि आप लोग किसी कंसल्टेंट के बात में मत जाइए। वो पैसा लेगा, निकल जाएगा, कुएं में आपको ढकेल करके जाएगा। अब बेचारा जो अच्छी ITI वाला है ना, उसका भी देखा जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि अगर डॉक्टर ये चाह ले कि किसी मरीज को ये बताना ही है कि भैया तेरे को ये चीज़ें है ना, उसको पैसा लूटना है या उसको मरीज घोषित करना है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो जब जांच होगी तो चलो बैंक गारंटी नहीं निकली किसी के यहाँ, तो कहो तो आपके क्लासरूम छोटे हो जाए, कहो तो आपका बिजली का बिल फर्जी निकल जाए, कहो तो स्टाफ का निकल जाए, कहो तो वर्कशॉप का चीज़ें निकल जाए,
भाई 100% तो कोई नहीं है, मेरे को नहीं लगता है कि कुछ 10-15% मिला करके ITI जो है तो कुछ ना कुछ किसी में निकल जाएगा। अरे जब डॉक्टर को यही है कि भैया हम तुम्हारा जो है तो इलाज करने के पहले हम जो है तो सारी जांच करेंगे ही, तो जांच करेगा तो सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया लवेरिया कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना। चूँकि डॉक्टर का जो मेन मकसद है आपको मरीज घोषित करना है, तो सरकार को घोषित करना है। तो अब इसके पीछे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, मेरा काम तो अवेयरनेस करने का है। तो आपको अवेयरनेस करने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि शुरुआत उत्तर प्रदेश भर की नहीं है, जहाँ जहाँ बैंक गारंटी है ना सबके सब है। और सरकार को मैं आपको बता दूँ, सरकार वो टारगेट करना चाह रही है, नई ITI 24-25 में कितनी खुलेंगी ये देख लेना है आप लोग। और अभी एफिलिएशन आर्डर उठा करके देख लेना कि 3 साल में कितनी गवर्नमेंट की ITI SCVT to NCVT हुई हैं और कितने टेट बढ़े हैं। और अभी तो आप लोगों को पता नहीं है, अभी आएगा, अभी हो रही जुलाई तक में जो 23-24 का एप्लीकेशन था उसको उठा करके ले लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने वो नए टेक्नोलॉजी के साथ नए जॉब के साथ में वो कोर्स ले आए हैं जो आप लोगों के पास नहीं होगा। EV, ड्रोन, सोलर, 3D प्रिंटिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले आए हैं जो मार्केट के हिसाब से है। आप लोग तो उसके स्टाफ ही नहीं पाओगे, इसलिए आप खोल नहीं पाओगे। तो सरकार को साथ में अगर आपको चलना है ना तो आपको अपडेट होना है भाई साहब। और आप लोग अपडेट ही नहीं होते हो, सबसे बड़ी बात है। आप एक तो टूटे फूटे हो एसोसिएशन के, उसमें कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी ग्रुप का है। बाकी बचा मेरे ऊपर आप उंगली उठाते हो। मैं बोलता हूं भैया अपनी बात कहने के लिए शो पे आइए, आइए समर्थन करिए, चीजों को करिए। जितने मुद्दे उठाए, अभी MST ITI का मैंने मुद्दा उठाया था, मेरे पास जवाब आ गया 3 घंटे के अंदर कि भाई साहब अब तो आप उस समय पर ये चीजें जब कह रहे हो कि जब बारात आने वाली थी दूल्हे की, तब आप बता रहे हो कि बारात में ये नहीं है ये नहीं है। एफिलिएशन का टाइम आ गया, सॉफ्टवेयर बन गया, सारे नियम कानून बन गए। अब जब आगे बनेंगे तो देखा जाएगा। बात भी सही है, फरवरी का महीना अब एफिलिएशन आ गया है। तो जब कहोगे सरकार के पास आप लोग कहिएगा तब तो कुछ चीजें होंगी। कहना ही नहीं है आपको यहां गुटबाजी करनी है वहां गुटबाजी करनी है। तो सिर्फ मैं आज उत्तर प्रदेश को इतना मैं बताने आया हूं कि भाई साहब जितने प्राइवेट ITI वाले हो ना, तो अपने आप को ये चादर ओढ़ करके सोना थोड़ा बंद कर देना। जांच हुई तो अपनी पूरी ITI को संभाल करके रख लो, बिजली का बिल रख लो, स्टाफ का रख लो, सब कुछ रख लो। भगवान ही जाने आप लोगों का क्या है कैसे, चूंकि सबसे ज़्यादा DFLAT में अगर किसी का नंबर है, सबसे ज़्यादा ITI में भी, सबसे ज़्यादा फर्जीपन में भी, सबसे ज़्यादा DFLAT भी होती हैं तो वो उत्तर प्रदेश की ITI होती हैं। फिर दूसरी बात पे बिहार होता है, फिर तीसरी बात में राजस्थान होता है। ये 3 स्टेट जो है ना हमेशा DGT के नज़र पे चढ़े हुए हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि ये सरकार के DGT के नज़र पे है कि सारी प्रॉब्लम इसी 3 स्टेट में होती है। चौथा स्टेट जो है ना मध्य प्रदेश को सुधार दिए हैं, और मध्य प्रदेश के तो अभी और सुधरने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अभी 22 ITI गवर्नमेंट की खुल रही है ना, तो जिसका जितना जो करना है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग को जो करना है वो करिए, जो करना है वो करते रहिए। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है कि सर आप ये सनसनीखेज मत सुना दिया करिए, डरा देते हो आप। सच कहने आता हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा सनसनी नहीं फैला रहा हूँ। मैं आपको सच बता दूँ, इस वीडियो को 3 बार बनाया, ये चौथा वीडियो बना। 3 वीडियो को मेरे को काटना पड़ा, क्योंकि वीडियो बनाने के पहले मैंने 3 बार देखा, फिर हमको लगा कि नहीं अभी अच्छे से नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अच्छे से दिखाया तो मैं पोल पट्टी और भी खोलने वाला था। पर सोचिए 3 वीडियो को मेरे को डिलीट करना पड़ा, और ये रात को मैं 1:30 बजे
इस समय पर 1:10 हो रहे हैं, 1:10 हो रहे हैं। बुखार भी है, कई दिन से सो कर रहा हूँ, पिछले 10 दिन से मेरे को बुखार है। इंजेक्शन लेकर के सो बना रहा हूँ आपके हित के लिए। तीसरे वीडियो के बाद चौथा बनाया, जो कि 3 वीडियो में बहुत खतरनाक न्यूज़ थी, लेकिन हमको लगा कि इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। चूंकि मैं वो सबूत दे रहा था, एक चीज और बता दूं, बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट को भी ध्यान में रखिएगा। ये फर्जी बैंक गारंटी भर को लिए नहीं। क्या इशारा कर रहा हूं साहब, समझ लीजिएगा कि बीसीसी का क्या लफड़ा है, जबकि बीसीसी बनने में ना पसीना आ जाता है ना। आप लोग कहते हैं कई लोग कि वीरेश सिंह डराते हैं। भाई साहब, जब एक आईटीआई बंद होती है ना तो यहाँ पे दुख होता है। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि आईटीआई मेरे सीने में है। मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि फाड़ करके सीना दिखा दूँ कि साहब आईटीआई सीने में है। कहीं न कहीं किसान हूँ, सींचा हूँ इस आईटीआई को, है ना। 29 साल का कैरियर है, और जब ये सब कुछ ढहते देखता हूँ तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं न्यूज़ पे आऊँगा और इसको सुधारूंगा और अच्छे आईटीआई को ले आऊँगा। अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ कि अच्छे स्किल हों लड़के, देश आगे बढ़े, अपने मानव जाति पे जन्म लेने पे कुछ करें, गर्व है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से ईमानदारी से निभाएं। आज तक के लिए इतना ही। फिर वही कह रहा हूं कि माँ कहती है कि जब मेरा लड़का मुस्कुराता है तो समझ जाइएगा कि कोई न कोई उसके बड़ा दर्द को छुपा रहा है अपने, तभी वो मुस्कुराता है, नहीं तो वो मुस्कुराता नहीं है। आम टाइम पे देखे तो मेरे लड़के के चेहरे पर हंसी नहीं रहती है, सीरियस रहता है, लेकिन जब हंसता है तो उसके पीछे जो है तो बहुत बड़ी कहानी रहती है। बस इतना ही कहने आया हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके, मेरे से बड़े आप लोगों के नेताओं के संबंध हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। मैं तो एक छोटा सा मामूली आदमी हूँ, जो एक गरीब गरुआ की आवाज़ जो आईटीआई वाले हैं, है ना। दुख तब होता है कि जब एक इंजीनियर अपने शादी का सामान, मतलब माने गहने बेच करके आईटीआई खोला, और उसकी आईटीआई आज बंद होने के कगार पे आई। कारण सिर्फ इतना था कि कंसल्टेंट ने फर्जी बैंक गारंटी लगवाई। आईटीआई बढ़िया चल रही थी और अभी भी चल रही है। चार्टेड की आईटीआई है, 400 लड़के हैं, 300-350 लड़कों का एडमिशन करता है, 12 ट्रेड है, बढ़िया से चलाता है। एक गलती किया बेचारा, नाम नहीं लूँगा, अपनी बीबी और अपने गहने जो है ना साहब गिरवी रखा, लेकिन इस चीज़ में वो आ गया। हमारे पास फ़ोन किया, साहब बचाइए। हमने कहा साहब ये तो 1 महीने की लीला है, अब आप बच नहीं सकते। और आप जैसे लोगों के चक्कर में वो बेचारी आईटीआई जो ईमानदारी से चला रहे थे, जो बैंक गारंटी फर्जी नहीं चलाए, उनके ऊपर और उनके साख पर उंगली उठ गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।